अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। और अगर लाइफ में थोड़ी सी भी परेशानी हो तो परेशान नहीं होना, ये ज़िंदगी है इम्तिहान की जगह। हंसते मुस्कुराते गुजर जाए तो अच्छा है, क्यों ना। वक्त ने तो गुजर ही जाना, वक्त की खासियत है। और मैं बस अभी जा रही हूँ बच्चों को पिक करने के लिए। सोचा थोड़ी सी आपसे बातें करती हूँ। और 700 सब्सक्राइबर हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं यही हमें अपनी मंजिल की तरफ लेके जाते हैं। देखने में छोटे लगते हैं लेकिन सबसे स्टेप्स बड़े यही होते हैं। क्योंकि जब हम हमारे बिगनिंग के जो स्टेप्स होते हैं अगर वो हम लेंगे ही नहीं तो कैसे मंजिल तक जा सकते हैं। हर एक की अपनी सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्मॉल स्टेप्स नहीं हैं, ये बहुत बिग स्टेप्स हैं। इसमें डिसीजंस होते हैं हमारे, इसमें हम फैसले करते हैं उस काम के करने की, क्या हम ये काम करें, क्या हम आगे बढ़ें। तो ये सबसे बड़े स्टेप्स होते हैं। तो बस ऐसे दिल में चलते चलते सोच आ रही थी तो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर करती हूँ। और बस कुछ नहीं, सब वैसे ही नॉर्मल। बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं, डिफरेंट रूटीन हो गई है। कहते हैं कि जी बच्चे चले गए स्कूल तो हम फ्री हो गए हैं। नहीं, हम और बिज़ी हो गए हैं, क्योंकि हर काम ऑन टाइम जब होता है तो फिर वो एक काम दूसरा काम इस तरह से फिर ना ये है। अभी बस क्लीनिंग करके, नमाज़ पढ़ के, खाना आफ्टरनून का करके सब वो पहले से फिनिश करना होता है, ताकि जो नेक्स्ट काम है उसमें फिर कोई इशू ना हो करने के लिए, और ज़्यादा बर्डन भी ना हो जाए। क्योंकि एक काम करना है तो अगला भी खुद ही करना है। हिम्मत भी बनाए रखनी है, थकना भी नहीं है और एनर्जी भी वेस्ट नहीं होने देनी। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सब काम करने होते हैं यहाँ पर। तो बस ये सब करके आ गई हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चे जाएंगे, शावर वगैरह करेंगे, लंच होगा और फिर उसके बाद स्टडी होगी उनकी, और फिर नमाज़ वगैरह, ये सब चीज़ें, ये रूटीन है। मंडे टू फ्राइडे तो ये रूटीन होती है। सैटरडे को भी बच्चे अर्ली उठ जाते हैं और कुछ उनका थोड़ा सा रिलैक्सिंग मूड और ये सब चीज़ें होती हैं। बस ये सब चीज़ें मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। तो जनाब ये चल रहा है आजकल हमारा। तो थर्सडे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, टुमारो फ्राइडे है। और बस ये सब 1 वीक अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो जाएगा और फिर देखते हैं उसके बाद से कंटिन्यू। ये सब चल रहा है। अनाया को हो जाती है पहले 3:15 पे, अनाया का ऑफ हो जाता है। उसके बाद से इब्राहिम, इस्माइल और अनाया का। बस अनाया को 3:15 पे होती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अर्ली आना पड़ता है। अनाया को पिक कर लेती हूँ, फिर इब्राहिम, इस्माइल और अनाया 3:30 पे, नहीं सॉरी, इस्माइल, इब्राहिम और उम्मे हनी 3:30 पे। बस मैं आ गई हूँ और बस मैं आपको बैक कैम करके दिखाती हूँ। यहाँ पर है बैक कैम के ऑप्शन, मेरे सनलाइट में नज़र ही नहीं आ रही है। रोड क्रॉस कर रही थी इसलिए मैंने कहा। और बस क्योंकि इस स्कूल के 2 गेट हैं, फ्रंट और बैक। कोविड की वजह से मैंने थोड़ा सा ये किया है कि ना, जो स्मॉल क्लासेस है जैसे किंडर टू 1, वो इसके मेन गेट से नहीं आएंगे, बैक गेट से आएंगे, वहाँ से आप पिक करें। और वैसे भी बच्चे को, जब तक बच्चा ईयर 3 का है, ईयर 3 तक बच्चे को पेरेंट्स खुद पिक करते हैं। वजह जैसे अगर आप कहें कि अपने बच्चे को क्या आप स्पॉट पे आके बैठ जाएं और इधर आ जाना, मैं आपको यहाँ से पिक करूँगी, नहीं, खुद टीचर्स जो हैं हैंड ओवर करते हैं बच्चों को। अगर किसी सेकंड पर्सन को लेना है या फादर को भी इवन लेना है तो वो सिग्नेचर करते हैं एक पेपर के ऊपर, जिस पे वो परमिशन लेटर होता है कि मेरे अलावा कोई और भी पिक करेगा। तो ये प्रॉपर वे है बच्चों को पिक करने का, और इस तरह से है ये फॉर सेफ्टी रीज़न। अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। इफ़ आप डे केयर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उम्मे हनी ने स्टार्टिंग से डे केयर ज्वाइन किया हुआ था, वही पिक करते थे, वही ड्रॉप करते थे। उम्मे हनी, इब्राहिम और इस्माइल। ये जो साल है
अभी फिनिश हुआ है उनका डे केयर। उम्मे हानी 5 इयर्स कंटिन्यू डे केयर ही पिक करते थे, वही ड्रॉप करते थे। तो फिर उनके पेपर साइन करवाए हुए थे कि वो पिक करके डे केयर ले जाते थे, होमवर्क करवाते थे। तो ये था जी, आज तो काफ़ी स्टोरियाँ सुना दी। वॉक करते आते हुए का ये एक अच्छा है भाई, बातें हो जाती हैं, काफ़ी स्टोरियाँ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह ना भाई। तो बस इस साल मैंने कहा उम्मे अनाया है, बस उम्मे हनी इब्राहिम इसमें माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो टेक केयर की इतनी ज़रूरत नहीं रही। तो बस ये ऐसे है। ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं माशाल्लाह। मैं उनको पिक करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ इंशाल्लाह, देखती हूँ, ठीक है? नहीं तो ये कंटिन्यू रहेगा व्लॉग, ठीक है इंशाल्लाह। इतनी धूप हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अना नो टच, अना नो। क्या कह रहे हो आप? I ordered book club last time, so today I'm gonna order it. Okay. अस्सलाम वालेकुम। I got this from my friend. This one? Yes, this guy. चलो बच्चों को पिक कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। अनाया अपना लंच फिनिश कर रही है अभी तक। अनाया का जूस अभी लेफ्ट है, अनाया का बर्गर भी लेफ्ट है। व्हाट हैपेंड? ओह यस, कम। उम्मे हनी आगे जा रही है, चलो गो उम्मे। और ये मेरे साथ पीछे आ रहे हैं, कंटू कंटू सारे। हे कंटू कंटू, हे चिंटू पिंटू। अच्छा, आप में से कौन ऐसा करता है कि जब बच्चे घर से चले जाते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं या कहीं गए हुए होते हैं, तो बच्चों की कोई पिक्स देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कौन करता है ऐसा? मैं ना चाहते हुए भी मैं इनको कहती हूँ हाँ मैं तो बड़ा खुश हूँ तुम लोग गए हो, और मैं तो बड़ा इंजॉय करूँगी, और लेकिन मैं इनके पीछे से कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई पिक देख रही होती हूँ। यस्टरडे मैंने उम्मे हानी को कहा, उम्मे हानी मैंने सारा काम खुद किया, कोई भी मेरा हेल्पर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कहती मम्मा आप तो कह रहे थे मैं बहुत इंजॉय करूँगी, मैं तो बहुत रिलैक्स करूँगी, फिर क्या हुआ आपको? मैंने कहा हाँ ये बात तो है। मैंने कहा कोई भी मुझे कैरी बैग पकड़ाने वाला नहीं था, कोई भी ऊपर से नीचे चीज़ें लेके जाने वाला नहीं था, तो कोई बॉटल्स वगैरह, आपको पता ऊपर और नीचे वाले घर में कितना ना ऊपर नीचे के काम होते हैं, सब चीज़ें नीचे जा रही हैं, कुछ ऊपर आ रही हैं। तो मैंने कहा सब मैंने अकेली ने किया। उम्मे हनी कहती ओ मम्मा। मैंने कहा हाँ। ये अनाया का फेवरेट फ्लावर है, मैं आपको दिखाती हूँ। अनाया छोटी सी थी, मैं आपको दिखाती हूँ का ये फेवरेट फ्लावर है, ये देखिए। अनाया पिक कर रही है, वो देखिए। अनाया को पिक करती है। अनाया शो मी, अनाया शो मी। You need some more? अनाया यहाँ से ले लेते हैं, पर वो मैं नहीं चाहती कि इनको तोड़ा जाए ना। अपनी खुशी के लिए खूबसूरती खराब करना अच्छी बात नहीं है। अनाया बेटा बहुत है ये। अनाया तो इसमें इब्राहिम ये भी दे दो इसको, ये अच्छे वाला है। ये देखे ज़रा, ये मेरी बेटी जो है पकड़ी, इसको बहुत पसंद है। छोटी सी होती थी मेरे ख्याल से, ये हाँ 2 इयर्स की थी। प्रैम हम ऐसे चलाते हुए वॉक करते हुए जाते थे ना, ये क्या करती थी, उतरती थी अपनी प्रैम में सारे रख लेती थी। इस तरह से, और कभी तो मेरे बैग में रख देती थी। ये देखिए कितने खूबसूरत है। अनाया इसकी स्मेल भी बहुत ही प्यारी है। अनाया का बैग तो बहुत ही प्यारा है, मिकी माउस वाला। अच्छा आप ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे मेरी बेटी का बैग प्यारा है कि नहीं प्यारा है, क्योंकि कुछ गर्ल्स में इसकी जो क्लास फेलोज़ हैं वो इसको ना, इसके बैग को लेके बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। वो इसको बार बार कहती हैं ये बैग नो गुड। और ये यस्टरडे क्राई कर रही थी। मैंने आज टीचर को नोट लिखा
कि प्लीज़ ये प्रॉब्लम सॉल्व करें कि जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा इसको ना डिस्टर्ब कर रही हैं और बार बार कहनी यो बैग नो गुड, यो बैग नो गुड, और ये भी सीरियस ले लेती है। मैं इसको कहती हूँ कि कोई बात नहीं, तो आज तो कहती प्लीज़ मम्मा मेरा बैग चेंज कर दो। फिर मैंने नोट लिखा और फिर मैंने उनको कहा, तो कहती है नाउ शी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। उन गर्ल्स के नेम भी बताए। बच्चे तो इस तरह करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक है इतना केयर नहीं करते, और कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नोट करते हैं ना। तो क्राई कर रही थी। इस्माइल आप तो गिरने लगे थे। Yes. और आपकी बोतल भी गिर गई है। इस्माइल ओके चलो मैं फोल्ड करती हूँ। बॉयज़ का अपना ही है, उसको भी गिराता हुआ चला गया। इस्माइल तो तूफान है। तो बच्चों को लेकर आ गई हूँ मैं घर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी देखते हैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँगी। तो जी यहाँ पर अंदर आते ही एकदम से जो के बच्चे करते हैं बैग ज़रा एकदम से थ्रो कर रहे हैं और रख रहे हैं, बस इस तरह से कर रहे हैं। और जनाब अनाया ने फ्लावर डिप कर दिया था पानी में। और यहाँ पर जी सडनली हैपन क्या हो गया, एकदम आप देख रहे हैं कि लॉन में क्यों आ गए बच्चे, कपड़े क्यों नहीं चेंज हुए। अनाया को मैंने ऐसे कह दिया ना, मुझे सुबह से आपका चिकन नज़र नहीं आया, पता नहीं कोई कैटो तो नहीं खा गई। तो उस अनाया तो रोने लग गई बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता था कि मैंने इस तरह से कहा और इसके बाद क्या हो जाएगा। फिर इनके बाबा भी उठ के फाइंड कर रहे थे, क्योंकि ग्रास काफ़ी बड़ी हो गई, कटिंग की ज़रूरत है इसको, तो वो करवानी थी। कोविड की वजह से किसी को भी घर नहीं बुला सकते थे। तो जनाब यहाँ पर सब बच्चे कुछ न यूनिफॉर्म उतारे, आधे अधूरे में सब नंगे पंगे घूम रहे चिकन को फाइंड कर रहे हैं। जो मुझे गुस्सा आया यहाँ पर, मैंने कहा ये हो क्या रहा है। अनाया तो रो रही थी बहुत ज़्यादा। अब अनाया का रोना उनके बाबा नहीं देख सकते, तो जी वो तो उठ के शुरू हो गए अपने हथियार लेके फटाफट से। ये ढूंढ के धोबी की तरफ गया। मैंने कहा यहीं होगा ग्रास में, मैंने ऐसे ही कह दिया कि वो मुझे नज़र नहीं आया। फिर उसके बाद जनाब लंच टाइम था, मैं ये थोड़ा सा आटा गूंद के रख गई थी, 10 मिनट का रेस्ट इसको चाहिए, तो उसके बाद इसको मैंने दोबारा फाइन लुक दे दी थी। आते ही जनाब बच्चों ये अंडे जो हैं बड़े ही यमी यमी, ये मेरे हस्बैंड को आलू अंडे ऐसे भुने हुए बहुत पसंद है। समटाइम्स बनते हैं, बड़े मज़े से खाते हैं। फिर हम कभी कभी इनको इस तरह से बनाते हैं बॉयल एग करके ना। तो जनाब बच्चों ने कहा जी हमें खानी है योगर्ट शुगर वाली और सॉल्टी, उसके साथ हमने खाने पराठे। इब्राहिम की फरमाइश थी जी मम्मा अनियन वाले मुझे एग बना के दो, मुझे ये नहीं खाने। मैंने कहा चलो जी ठीक है। फिर उनकी फरमाइश पे उनका लंच रेडी कर दिया था। पराठे छोटे छोटे साइज़ के बनाए, क्योंकि बच्चे बड़े साइज़ के पराठे देख के खूब ज़्यादा हो जाते हैं कि ये हम कैसे फिनिश करेंगे मम्मा। तो मैं इसी तरह से ज़रा अच्छे से क्रिस्पी से ना पूरे तवे पे उसको ना कर लेती हूँ, ताकि वो एक एक उसका ना खुल जाए और बड़े क्रिस्पी से बने मज़े से ना। तो जनाब ये बन गए। यहाँ पे गर्मा गर्म पराठों की सर्विस हो रही थी और मज़े से लंच बच्चों ने एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये हस्बैंड को देने लगी थी और साथ गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि हस्बैंड नहीं खाते पराठा। तो आपको कैसा लगा ये व्लॉग आप ज़रूर बताइएगा, हमें दुआ में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहे। फिर मिलूँगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।